जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी सूफी साहब, क्या आज उसकी का बात टॉपिक करनी ये चाहिए? है कि प्यू रिसर्च के सर्वे के हिसाब से 2020 का जो सर्वे है उसके हिसाब से हम्म, 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान अल्लाह पे अच्छा। यकीन रखते ही नहीं है, यानी मुर्तद हो गए हैं। अच्छा। तो सवाल ये है कि पूरी दुनिया में क्या वजह लगती है। आपसे सवाल ये है, किसी मैं एक बात मिसाल नहीं। दे देता हूँ। मान हाँ। लीजिए कि आपके घर में 50 लोग रहते हैं, ठीक है। हम्म, उसमें हम्म, से 10 लोग घर छोड़ के चले गए, ये कहकर हम्म, के भाई ये घर जो है ना एकदम फालतू घर है, ये घर वाले अच्छा। से मेरे को जो है ना बिल्कुल नफरत हम्म, है, वो निकल गए। हम्म, तो हम्म, आपसे जब पूछा जाएगा कि भाई क्या वजह लगती है, तो कुछ ना कुछ तो वजह आप बताएंगे ना। आपको समझ में आया होगा कि ये अगर यानी सही होके गए हैं या गलत होके गए, जो भी गए, लेकिन ये बुनियादी हम्म, वजह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली के 10 लोग निकल गए घर से, ये कहकर के मुझे घर पसंद ही नहीं। हम्म, हम्म, हाँ, उसी तरीके से अगर 1 करोड़ 20 लाख, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, अगर इनका अल्लाह पे से यकीन बिल्कुल हट गया है या है ही नहीं, तो हम्म। उसकी क्या वजह हो सकती है। यार, मेरे सामने कोई मुसलमान नहीं गया इस्लाम छोड़कर, तो हम हम्म। कैसे बताएं कि उसकी क्या वजह हो सकती है? आप जैसे अगर मेरे सामने आपने कभी कहा था कि हम इसलिए इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको खुदा की जरूरत नहीं महसूस होती, तो हो सकता है आपके जैसे भी और भी लोग सोचते होंगे ये बात कि उनको भी खुदा की अच्छा। कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती, छोड़ गए होंगे। ओके। ये जहाँ नहीं, तक हम लेकिन मैंने जानते हैं हमको खुदा भी एक का वजह मिली। हाँ, खुदा के बोलिए। नहीं होने का इनकार नहीं किया है ना मैंने, नहीं, या खुदा नहीं पे होने का यकीन नहीं। इनकार ज़रूर नहीं किया। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आपने हाँ। ना होने का इनकार नहीं किया है। हम्म। आप एग्नोस्टिक है उस मामले में कि आपको नहीं हम्म। पता भाई है कि नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं महसूस होती, उसके बगैर ही मेरी ज़िंदगी चल हम्म। रही है, तो हम क्यों ईमान हम्म। रखें किसी इस्लाम पे या किसी तो भी उनको मज़हब अल्लाह पे? पे से यकीन हट गया है, क्योंकि वो समझते ठीक हैं है, कि अल्लाह आपके के जैसे। होने नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक वजह ये है, हाँ, ठीक कुछ है। और लोग आपकी और कोई वजह तो हमें नहीं समझ में आ रही अभी तक। अच्छा, और कोई वजह बल्कि समझ में हम नहीं आ सही बताएं रही। तो मैंने हमको जो वजह आपकी बताई वजह, थी, बस एक ही वजह लेकिन समझ हम में तो आई। आपकी भी वजह हमको ये नहीं कह रहे कि हमें लॉजिकल लगती है, हम बस बता रहे हैं कि आपने एक वजह देखी इस्लाम छोड़ा है, तो हो सकता है कुछ लोग आपके तरह होंगे और क्या। हाँ ठीक है, लेकिन आपको हम्म, एक ही वजह नजर आती है। हाँ, अभी तक तो जी। एक ही समझ में आ रही है। उनको उनको रोकने के लिए, ताकि और अभी जो 1 करोड़ 20 लाख निकले हैं ऐसे और 1 करोड़ 20 लाख ना निकल जाए, उसके लिए क्या आप हाँ, मेहनत कर रहे हैं, या करना चाहिए या नहीं करना यार चाहिए। यार देखो, हम अपनी जाती तौर पे तो कुछ मेहनत खास कर नहीं रहे हैं। ठीक है, हम्म। हमने तुमसे थोड़ी सी शुरुआत की है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। और रही बात कि क्या उनको वापस इस्लाम में बुलाना चाहिए, दावत देनी चाहिए, तो हम समझते हैं मुसलमान को अपना काम करना चाहिए दावत देने का। और दावत सबके लिए है, वो मुर्तद के लिए भी है, गैर मुस्लिम के लिए भी है, मुशरिक के लिए भी है, काफिर के लिए भी। तो हम्म। उसी तरह उनको भी दावत देनी चाहिए, वो दावत लेने को तैयार हों तो ठीक है, ना तैयार हों तो उनकी मर्जी भाई। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं कि भाई जो छोड़ देता है वो छोड़ देगा, कह देना, तो ग्राउंड रियलिटी तो ऐसी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि कोई अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसके घर वाले खुद उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, बॉयकॉट करना शुरू करते हैं, दोस्त जो है उससे दोस्ती हम्म, तोड़ देते हैं, हम्म, और मोहल्ले वाले जो है उसका बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभार हम्म, नौबत जो है वो फिजिकल थ्रेट पे भी आ जाती है। तो अगर किसी हम्म, के इस्लाम छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, उसका राइट है छोड़ना या पकड़ना, तो हम्म, ये मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो इस तरीके का बर्ताव क्यों हम्म। करती है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, अगर कोई इस्लाम ये छोड़कर गलती कहाँ से सिर्फ आ अपने रही है रास्ते पे। हम सूफी, बता ये गलती कहाँ से आ रही बता है। रहे हैं, हमें क्या मालूम, ये कट्टरता हम कहाँ सबके से आ रही है। जहनीत में, हम नहीं बता सकते कहाँ से आए। मुझे ये बताओ कि आपने कहा कि जो इस्लाम छोड़ दे वो उनका राइट है,
उसको जो है आजादी होनी चाहिए। इस्लाम में मुर्तदों के लिए क्या सजा बताई है अल्लाह के रसूल ने? मुर्तद के लिए जो कौन सा मुर्तद, जो छोड़ के बस चला जाए या छोड़ के इस्लाम के खिलाफ बगावत करे? दोनों, दोनों की बता दे, और जो दोनों की छोड़ के हदीस अपने बता। रास्ते जाता है, ठीक है, जो छोड़ के सिर्फ अपने रास्ते जाता है उसके लिए तो कोई खास सजा है नहीं, क्योंकि ठीक है, कुरान की एक कहाँ अल्लाह आयत के है। रसूल ने बताया है कुरान कि सिर्फ जो कुरान छोड़ दे? बता तो रहे यार हैं, एक मिनट, यार एक मिनट, एक मिनट बता रुको, ही एक रहे हैं, मिनट, वही बता रहे हैं। मेरा सवाल हाँ सुन बोलो। ले पहले। जो हाँ इस्लाम छोड़ दे सिर्फ, ठीक है, उसके लिए मौत की सजा नहीं है। और जो इस्लाम छोड़ दे और इस्लाम के अगेंस्ट खड़े हो जाए, ठीक है, हाँ, उसके लिए, और कैसे अगेंस्ट खड़े हो जाए, यानी बोलना छोड़ दे या तलवार लेके खड़े हो जाए, क्या पैरामीटर है पूरा आप दलीलों के साथ दोनों बता दो। तरीके से, दोनों तरीके से खड़े अच्छा, हो दोनों तरीके से जाए। मतलब? हाँ, पहले पहले एक चीज मतलब कि बताया आप, अगर, कि तो बता एक रहे चीज हैं कि अगर सिर्फ क्या, इस्लाम छोड़ दे तो उसके लिए मौत की सजा नहीं है, पहले ये कुरान से बताएं। कि कुरान की आयत भी है। और हुजूर के ज़माने में मदीने में ये होता था कि यहूदी जो थे, मुनाफिक, आप समझते हैं, यार मुनाफिक जो हुक्म थे बताए वो ना, क्या करते हुक्म। थे, भाई बता तो सुनो, रहे हैं। नहीं नहीं, अरे वो बता कौन सी ही रहे हैं, हदीस? उसी के मुताबिक एक बता एक रहे हैं। मिसाल देता हूँ, रुको रुको, मैं आपको एक मिसाल हाँ, देता हूँ। मिसाल ने मैं एक दलील अच्छा, देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए। अच्छा, ये देखिए, जैसे कि सुनन नसाई की हदीस है, इसमें अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसने दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो, ठीक है। हम्म, अब ये एकदम जनरल अल्लाह के रसूल ने बताई है, जिसमें सारे मुर्तद आ गए, ठीक है। हम्म, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड नहीं, हुएवर जरूरी टीचेस हिज रिलीजन, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो छोड़ दे उसको हम्म, कत्ल कर दो, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट है कि जो सिर्फ छोड़ दे उसको छोड़ दो, लेकिन जो अगेंस्ट में खड़े हो जाए उसको कत्ल कर दो, ऐसा कोई स्टेटमेंट अल्लाह के रसूल ने दिया है? पहले ये बताओ। नहीं, नहीं, मैं तुझे अभी हजरत अली का तरीका बताता हूं क्या किया, ये देखो। तुमने ये साबित करना है कि ये लोग जिनको हजरत अली ने जलाया था, ये लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया था या इस्लाम के अगेंस्ट में आ गए थे? एक मिनट, ये देखो, सही अल बुखारी, हम्म, इसको उर्दू में कर देता हूं। अली रदी अल्लाह अन्हु के पास कुछ बेदीन लोग लाए गए, आपने इनको जलवा दिया। ये खबर इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा को पहुंची तो इन्होंने कहा अगर मैं हाकिम होता तो इनको कभी ना जलवाता। हालांकि जो अरबी है उसमें हाकिम का वर्ड है ही नहीं, ठीक है। हम्म, दूसरी तरह से सजा देता, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग में जलाने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग अल्लाह का अजाब है, तुम अल्लाह के अजाब से किसी को मत अजाब दो। मैं इनको कत्ल कर डालता, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपना दीन बदल डाले, इस्लाम से फिर जाए, इसको कत्ल कर डालो। जी भाई। ये जो लोग हैं, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, ये जो हदीस है, ये असल में वो लोग थे जिन्होंने हजरत अली को खुदा करार दिया, और ये हाँ मैं, चारों तरफ अच्छा किधर है लोग हैं। इसकी इसका? एक मिनट इसकी भाई, शरह थोड़ी, बेदीन, भाई बेदीन हो गए वो लोग, हजरत अली को खुदा कैसे मानेंगे? वो तो बेदीन हो गए। ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ बेदीन है, तो हुई। जंदीक हो गए, जंदीक, और इसमें इंग्लिश में लिखा है एथियस्ट हो गए। ये देखो, ये क्या लिखा है, एथियस्ट लोग जो है वो अली को खुदा क्यों मानेंगे भाई? नहीं, ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना तर्जुमा। ये हाँ जो अच्छा, हदीस है, बाकी जगह पे तुम जिनको लोगों को हजरत अली, ब्रैकेट चाहिए रहता है। भाई हम आपको वाकया बता रहे हैं, इसका जो पस मंजर है वो हम आपको हाँ, बता रहे पस हैं। मंजर आप बताए, ठीक है, किधर अब से आप, बताया आपने? पस मंजर हम आपको वही बता रहे हैं कि ये पस मंजर इसका है रेफरेंस, कि हजरत अली रेफरेंस, को, रेफरेंस। A few minutes later. हाँ जी, आपको भेज दिए आर्टिकल हम, मिल या गया? प्रेजेंट कर दें? प्रेजेंट कर दें? हाँ प्रेजेंट कर दें। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ भाई, देखिए, ये है। जूम करें इसको, ये क्या है, फतल बारी हाँ, है? हाँ, फतल बारी है। हाँ, ऊपर अच्छा, दिखा दी फतल कौन बारी सा है? विद कौन सा रेफरेंस है? बारी। कहाँ गया? हाँ, जूम करो ना उसको, थोड़ा जूम करो। अब ठीक है। हम्म, और थोड़ा करो। अब ठीक है। ठीक है।
ये देखिए। तो यहाँ से शुरू है। So people used to worship idols and say God is messengers. So call and send to him, what do you say? They said, you are our Lord and provider. ये हजरत अली के पास उन लोगों को लेके आया जाता है और कहा जाता है कुछ लोग आपको पता क्या है, तो उसी पे ये कहता है हजरत अली, what do you, I am but a slave like you. हम तुम्हारी तरह सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। एक मिनट ऊपर करो थोड़ा ऊपर करो और ऊपर करो, ठीक है, और ऊपर करो। हाँ, Abul Muzaffar al-Isfaraini claimed in Al-Milai wa al-Nahl that those whom Ali had burned at the stake were a group of Rawafid who claimed that he had. It is an illusion of the Sabians, and the chief among them was Abdullah ibn Sabah Ajib. Then he revealed Islam and invented this article, and this could be the origin of what niche karo we narrated in the third part of the hadith of Abu Tahir, which is sincere from the way of Abdullah ibn Sharik al-Amiri on the authority of his father said, it was said to Ali, there are people here at the door of mosque claiming that you are their Lord. So he called them and said to them, woe to you, what do you say? They said, you are our Lord, our creator, our provider. He said, woe to you, I am but a slave like you, and I eat as you eat and drink as you drink. If I obey God, he will reward me, he wills, and if I disobeyed him, I was afraid that he would punish me. So fear God and go back. So they refused. Aniche karo. By God, they went back to saying those words. He said, let them in. And they said, so when it was the third, he said, so if you say that, I'll kill you with the worst of killers. So they refused, but humiliation. He said, O Kambar, bring me workers with them, pass them through. So make a groove for them between the door of the mosque and palace. He said, dig. So they were far away in the land, and he brought the wood and threw it into the dug out by the fire and said, I will deal with you in it, or you will return. But they refused to return in it until they were burned. He said, indeed, if I saw something reprehensible, I kindled a fire and called for Kambar. This is a good change for transmission. And as for what Ibn Abi Shayba reported via Qatada, that Ali was brought with people from the tribe who worship Na-Ane. So he burned them. This is the chain of transmission is broken if it is proven that it is based on another story. Then Ibn Abi Shayba also narrated it through a chain of narrators. Ayub Ibn al-Nuaym. Niche karo. Then a man came to him and said, there are the people here who have an idol in a house that they worship. A man said, let the house be set on fire against them. He's saying, Bizandaka, Bizay wa Noon, Waqf is the plural of Zindiq with a broken first and second sukun. Abu Hatim al-Sijistani and others said, the heretic's Persian, his origin is Arabic. Zandiq Kurdi says perpetuity of eternity because the Zandiq of life and the Kud of work, and it is called who is accurate looking into matters. ठीक है, ये पूरा तो बात का डिस्क्रिप्शन है। तो हम वही कह रहे थे कि वो जिन लोगों को हजरत अली ने जलाया, वो इसलिए जलाया। ये जो अलग अलग किस्से बयान किए गए हैं प्यारे भाई, ये देखो अलग अलग जो किस्से बयान किए गए हैं उसमें से ये एक भी है। ठीक है, अगर इसका स्टार्टिंग में जाओ एकदम ऊपर, सबसे ऊपर ही। अच्छा नीचे करो। By response, it is sufficient at all. By response, is it sufficient at all, or is it necessary to ask for three? And are the three in a council or in a day or in 3 days? And on the authority of Ali, he should be asked for 1 month. And on the authority of Nakhai, he should be asked for never. Apostasy stems from it, and more will come to that in the first hadith when the heretics are mentioned. Then he mentioned 2 hadiths in the chapter. The first is saying Ayub is al-Sakhtiyani and Ikrima is the Mawla of Ibn Abbas. He say Ali came upon me is the son of Abi Talib, presented in chapter that does not punish with the punishment of God from the book of Jihad by Sufyan bin Uwaina on the authority of Ayub with the chain of transmission that Ali burned some people. And I mentioned there that Al-Humaydi narrated it on the authority of Sufyan with the wording enslavement of the apostates, and from the face of another according to Ibn Abi Shayba, people used to worship idols in secret. And according to Al-Tabrani, and in the middle of the way, on the way of Suwaid bin Ghafla, that Ali had informed him that a people had apostatized from Islam. So he fed them, then called them to Islam, but they refused. So he dug a, देखे ना चालाकी, कितना चालाकी है इंसान। हाँ, चालाकी ये है, मैं बता रहा हूँ ना, चालाकी। रुक जा भाई, हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। ऊपर करो।
जब ये फतुल बारी वाला डिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो उसने बताया है कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आई है। उसमें से एक चीज ये है कि वहां के लोगों ने, ये देखो, अली हैड इन्फॉर्म्ड हिम दैट ए पीपल हैड अपोस्टेसाइज्ड फ्रॉम इस्लाम, सो ही सेंट, ही फेड देम, देन कॉल्ड देम टू इस्लाम। उनको इस्लाम की तरफ बुलाया गया, बट दे रेफ्यूज, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सो ही डग अ पिट, देन ब्रॉट देम, स्लैप्ड देयर नेक्स एंड शॉट देम, देन ही थ्रू फायरवुड ऑन देम एंड बर्न देम, देन दे सेड गॉड एंड हिज मैसेंजर स्पोक द ट्रूथ। भाई यहाँ पे तो ये वाकया भी है कि ये जिनकी बातें हो रही है उन्होंने सिर्फ इस्लाम हम छोड़ा था। समझ गए, हाँ, दोनों वाकया मौजूद है, आप ये कहना चाह रहे हैं, है ना? हाँ, दोनों वाकया है, दोनों वाकया देखिए, एग्जैक्टली दोनों वाकया मौजूद हैं और दोनों सही सनद से हैं, ठीक है? तो क्या? जाहिर सी बात तो है, तुमने पहले दोनों ये क्यों वाकया नहीं बताया दोनों सही चालाकी से? सनद, हमने दोनों बताया भाई, आपने जहां से बोला नहीं, हमने वहां से तुमने बातें भी सुनी। चालाकी ये क्यों की कि तुमने नहीं, ये वाली चालाकी चीज नहीं, नहीं बताई जहां पे साफ साफ बता लिखा है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था? नहीं, हम बताते हैं। देखिए, कोई इंसान अगर वो इस्लाम सिर्फ छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, तो भी मुर्तद है, ठीक है? और कोई अगर हजरत अली को खुदा माने तो वो भी तो मुर्तद ही हुआ ना। हाँ ना, तो अरे भाई मुर्तद है। मेरे को एक बात बताओ प्यारे भाई, अभी आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ये फतुल बारी में दो चीजें आ गई, अब मुझे जो है अपना हथियार लाना पड़ेगा। दो चीज आई है उधर। एक चीज ये है, उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, हम्म, उनको अली ने इस्लाम के लिए बुलाया, की तरफ बुलाया, हम्म, लेकिन वो नहीं आए, उनको जला दिया, ठीक है। और एक एक किस्सा लिख दिया, अली को ही खुदा मान रहे थे, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये जो पहला वाकया है, ठीक है, कि इस्लाम छोड़ दिया था, अगर ये वाकया सही है तो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि कोई इस्लाम छोड़ देता है वो उनकी मर्जी है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के अगेंस्ट खड़े होना शुरू हो गए थे, ठीक है, ठीक है, बोल, ठीक है। ये बात सही हो गई इतनी कि इस आप बोल वाकये के लीजिए अपनी अनुसार बात पूरी। वो इस्लाम के अगेंस्ट खड़े नहीं हुए थे। नहीं, क्या इसमें आप ये मानते कहीं पर हैं? मेंशन नहीं किया, इसमें ये कहीं पर मेंशन नहीं किया कि वो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रहे थे। तो मतलब नहीं खड़े मुर्तद, हुए थे, राइट? जब तक दोनों आप बातें लेके यही नहीं है आते ना, ना प्रूफ कि तस्दीक वो है ना इस्लाम, इनकार, फिर वही बात कर रहे हैं अरे हम भाई, भाई, लेकिन प्रूफ लेके अगर आ आप रहे हैं। तुम सूफी सुनो, सूफी मेरी बात सुनो, बात एक सुन, मिनट यार, बात सुन, सूफी बात मेरी सुन, बात सुन रहा, सूफी बात सुन। बोल ले भाई, अगर वो लोग अभी इस्लाम सुन, के बोल। खिलाफ खड़े हुए थे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए थे, वरना ये नहीं माना जाएगा कि वो इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए थे। हो गया, हम बोल लें, हाँ बोलो, बोल लें हम, 20 मिनट रुकना, जल्दी बोल ठीक है? भाई, जल्दी बोल। रुक जा, सुन लो। तुम ये समझ रहे हो कि ये दोनों वाकयात अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग है, जबकि ऐसा नहीं, ये दोनों एक ही वाकया। एक को सिर्फ मुर्तद का जिक्र किया गया है, फिर बाद में दूसरे वाकया में ये बताया गया कि उनका आखिर इर्तिदा, उनका जो क्यों कहाँ पे इस्लाम से लिखा है किस बता, वजह से निकला। कहाँ पे लिखा है बता? हो गया, अभी मैं दे रखो दूं, स्क्रीन मौका तो पे, दो, स्क्रीन पे फिर रखो, वही बात कर रहे हो, अभी रखो, स्क्रीन अभी पे तो रखो बोला हम दे देंगे। रेफरेंस। जब 5 मिनट के बाद आना, जब रेफरेंस आ जाएगा। हालांकि मुझे वो दूसरी बात पे भी तुमको पकड़ना है, लेकिन तुम चालाकी से अपनी मर्जी से कुछ भी फेक मारोगे तो तुमको यहाँ पे हम फेक मारने नहीं देंगे। एक बात जब क्लियर हो जाएगी तब दूसरी बात, आपने रेफरेंस प्रोवाइड करना है कि वो किस्से जो है वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। दूसरे वाले किस्से में इस्लाम छोड़ने की बात ही नहीं हो रही है, दूसरे वाले किस्से में तो इस्लाम छोड़ने की बात ही नहीं हो रही है। तो आप रेफरेंस लेके आइए, रेफरेंस जब आ जाएगा तो प्राइवेट चैट में मेंशन करना और उसके बाद अपनी बात रखना। भाई तुम मजबूरी कर रहे हो, अब सुनना ही नहीं चाहते हो, तो हम तो कोशिश क्योंकि कर रहे हैं तुम्हारे कि पास तुम्हारे ही दलील नहीं शब्द पे है, बात इस करें। वजह से आ तुमको गया जी हमारे दलील पास, है, आ गया, ये इनका हमने ये जब इनका दलील इनका दी तो तुम सुनना नहीं इनका अच्छा, रुक ये जा भाई। दलील, इनका रेफरेंस आ गया, रेफरेंस आ गया। मैं मकतबा शामिला, ठीक है, और ये बाबे हुक्म अल मुर्तद, ठीक है, वल मुर्तदा, मुर्तद मेल, मुर्तदा फीमेल, ठीक है। इसके अंदर वही हदीस दी हुई है जो पहले है, इट इज ऑल अबाउट फी हदीस अव्वल। क्या करना है तुमने कि तुमने उसको अव्वल कौल किस चीज का है ये देखिए, देखते हैं मिलके। दिस इज द मेन पैराग्राफ। On the third nikah, he should ask never apostasy stem from it, वगैरह वगैरह हदीस। The first, he is saying,
इक्रिमा ने भी कहा है, शख्तानी ने भी कहा है। किसका कहा है? He is saying, अरे it पढ़ो came आज to me, पढ़ो। the son of Ali Talib, presented in a chapter that does not punish with the punishment of God, from the book of Jihad by Sufyan bin Udayya on the authority of Ayyub. With this chain of transmission, Ali burned some people, and I mentioned there that Al-Khudaini narrated on the authority of Sufyan, wording enslavement of the apostate, and from the face of the author of another, according to Abi Shaba, people used to worship idols in secret. वो लोग मुसलमान थे जो बुतों की पूजा करना शुरू हो गए थे छुप छुप के, अरे भाई मुर्तद हो आप चुके थे. दूसरे, आप And मेरा according बहस to नहीं सुनते क्या Al-Tibrani, in the middle on the way of Sufyan bin Ghadaifa, Ali had informed him that people has apostatized from Islam. So he fled them, then called them to Islam, but they refused. Ali ने उनको कहा इस्लाम में वापस आ जाओ, लेकिन वो refuse हो गए. So he dug a pit, और उसने एक गड्ढा खोदा, then brought them, slapped their necks, shot them, threw them firewood, and burned them, and said God and messenger spoke the truth. जनाब अब आप मुझे बताइए, सबसे पहली बात, ये जो आपको सारा जो आपका लिंक है, ये वो कह रहा है, ये मेरा नीचे लिंक भी तो नहीं कह रहा. ठीक है। ओके, तो ये जो अपोस्टेट हुए थे जिन्होंने बुतों की पूजा करनी शुरू की थी, उनको पकड़ के अली ने जला दिया, खड्डा खोद के उसके अंदर डाल के. ये कौन लोग हैं? इसकी बात कर रहे हैं इस हदीस के अंदर, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं. वो दूसरा वाकया है। हाँ, तो मैं इस वाकये की बात वो कर रहा हूँ. दूसरे वाकये से मुताबिक है। एक मिनट, अभी जब से बोल रहा था कि एक ही वाकया है, अब बोल रहा है कि दूसरा नहीं। वाकया है. नहीं, हमने अभी ये तक कहा ही नहीं था। सुनिए, अभी तुमने बोला है तो दूसरा इसके वाकया अंदर है. हम बता रहे हैं। हाँ. हमने भूतों वालों को नहीं कहा था कि ये वही वाकया जो हम बयान कर रहे हैं। भूत वाला वाकया आप एक अलग वाकया मान सकते हैं, इसमें भाई इख्तिलाफ ये नहीं। आपने दिए स्टार्ट भाई में, ये एक मिनट आपने यार, दिए चुप हो स्टार्ट जाओ, में चुप पहला हो वाकया जाओ, जो इस हदीस के चुप साथ हो है, जाओ। वो यही है. चुप नहीं हमको यार, मैं भी चुप नहीं बोल कर सकता, लेने बकवास दो। कम यार. कितने तेरी चालाकी पकड़े गई. ये बकवास तेरी कम, मुझे चालाकी बकवास करने से पकड़े सख्त गई. नफरत है. ये देखो, हाँ. वो लोग मुर्तद हुए, अपोस्टेट हुए, और बुतों की पूजा करना शुरू हो गए छुप के. उन्होंने ओपनली भी नहीं की. साहिल, ये जो हाँ, अपोस्टेट इसके थे, जवाब ले लेते हैं. ये ओपन अपोस्टेट भी नहीं थे. इसके बारे में बताओ, हाँ. इनको क्यों बुलाया? मुझे तो इसके बारे में बता करना. हाँ, बोल भाई. चलिए, ये तो इस्लाम के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे. तू जो इतने देर इस्लामी से जमीन भूखी मार रहा था कि इस्लामी जमीन इस्लाम में के बुत की खिलाफ पूजा कोई करना खड़ा हो. वैसे ही यार माना। तू भी रुक जा. क्या? बता तो रहे हैं यार, हाँ, बताइए, बताओ. तुम्हारे जवाब दे रहे हैं यार। बताओ. इस्लामी जमीन पे बुत की पूजा चाहे सीक्रेट में करो या खुले में करो, वो इजाजत नहीं। हाय 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 हाँ। हाय 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 हाय. अब हम आगे अब अपनी बात कर लें। रुक तो जा. उनको अगर इजाजत नहीं है तो उन्हें कत्ल कर दो जो बुत की पूजा कर रहे हैं. हाँ, चला दो अब उनको. जब से ये नहीं, जब से ये शरीफ बनने की कोशिश कर रहा था ना, इस्लाम कितना अच्छा है कि अगर तुम इस्लाम के खिलाफ नहीं खड़े होते हो तो तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा, यही बंदा बोल रहा था ना इतने देर से. अभी ये अपने सर, अंदर का हरामीपन इसका बाहर निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह. इस्लामिक जमीन में, इस्लामिक कानून में आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, वरना आपको इसी तरीके से कत्ल किया जाएगा. ये अभी थोड़ी देर पहले इस्लाम को बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहा था. इसका अंदर का हरामीपन, इसके अंदर का इस्लाम बाहर आ गया लास्ट में. हेलो बोल भाई. अभी भाई, गाली का बात पे बात करो, ठीक है? गाली क्या, जैसा- गाली से डबल गाली देंगे. ऐसा मजहब जो भाई मुंह में जबान हमको मेरे मारने भी है, की बात ठीक है? करता है, हमारे फिर हम भाई बात कर रहे हैं, आप हमारे मेरी बात पूरी टट्टे सुन लेंगे। के बाल के बराबर. सुन ले. काहे छटपटा रहे हो यार? हाँ, छटपटा नहीं रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं. तुम कह रहे हैं गाली काहे दे रहे हो. गाली नहीं दे रहे हैं, हम ऐसी ही समझते हैं. वो मजहब जो हमगार को मारने की बात करता है, वो हमारे टट्टे के बाल के बराबर है, उससे भी घटिया है. तुमको मारने में शर्म नहीं आती, हमको गाली देने में शर्म आएगी. भाई कानून है, हाँ, ठीक है? मेरे आप बाल कानून पे के खिलाफ जंग की सजा ऐसे है। अल्लाह पे लानत है बहन. सॉरी, वो आप मैं जो कहना है मैं कहिए। गाली निकाल रहा था, हजारों लेकिन अब लानत, स्ट्रीम प्लस 18 हो करोड़ों जाएगी. लानत, करोड़ों लानत. ऐसे कानून पे करोड़ों लानत. सारे लोग लिखो, ऐसे कानून पे करोड़ों लानत.
अबे कानून है ना तो कानून है, कम से कम उस कानून की यहाँ पे जब से तू धोखेबाजी जो कर रहा था, इस्लाम के खिलाफ अगर खड़ा नहीं होगा तो ऐसे मुर्तद को कोई सजा नहीं है। कुत्तो झूठो, इसी वजह से ऐसे ये धोखेबाजी लोग पे गुस्सा आता है। जो आके साफ साफ जो लिखा है वो बोल के जाता है ना, उन पे गुस्सा नहीं आता है। ऐसे धोखेबाज लोग पे धोखेबाज लोग पे गुस्सा आता है, जो जबरदस्ती का वो चीज जो नहीं है उसको पेश करने की कोशिश करता है। क्या कहा इसने? इस्लामिक मुल्क में, इस्लामिक जमीन पे, इस्लामिक कानून पे आपको बुतों की पूजा करने की इजाजत नहीं है। जब से क्यों छुपा के रखा था? जब से क्यों छुपा के रखा था भाई? मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठा था तू? शायद बस मेरे आने की देर थी। अब कुछ बोले भाई, अब कुछ बोल ले, बोल ले भाई, तू भी बोल ले। 2 मिनट बोल ले, बोलने और दोगे, धोखेबाजी करने की कोशिश करना है तो कर ले। हमने कभी धोखेबाजी नहीं की। इस्लाम अगर अरे एक कानून पहले से डिक्लेयर्ड है, ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे जिना पहले से डिक्लेयर्ड कानून है इस्लाम में। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि देखो एक इंसान ने जिना किया, जिना करने वाला मुर्तद नहीं होता है, फिर भी वो वाजिबुल कत्ल है। तो हम ये कह दें कि देखो ये तो इस्लाम भी नहीं छोड़ रहा था, आपने फिर भी इसको कत्ल कर दिया, तो आप कौन रहे? जो इस्लाम में रहे वो भी खुश नहीं, जो इस्लाम छोड़ दिया यहाँ मुर्तद की अभी सजा की बात हो रही थी, ना कि जिना की बात हो रही थी। हम बता रहे हैं, हम मूर्ति पूजा पे बता रहे हैं। मूर्ति भाई पूजा तू वो हदीस मतलब इस्लाम छोड़ के आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा आप इस्लाम की जमीन पे नहीं कर सकते, फिर आपको इस्लाम की जमीन। अच्छा, ये शर्त बताओ कि इस्लामिक जमीन पे नहीं कर सकते। चलो फिर से एक साहिल, एक सेकंड, नहीं कर सकते तो जमीन से बददखल कर दो। कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33। हाँ, बददखल क्यों नहीं किया? अली ने मारा क्यों? अली ने मारा क्यों? अब यार अली ने जलाया क्यों? ये बताओ। उस वक्त हालात क्या मतलब हालात होंगे? अपनी मर्जी से हालात होंगे। जलाया क्यों? बददखल कर दो ना, धक्के देके बाहर निकाल दो। शहर बदर करना चाहिए ना, शहर बदर क्यों नहीं किया? शहर बदर, मुल्क बदर करो, शहर बदर करो। मानते हो ना? अरे मानता नहीं हूं, मैं कहता हूं कि अली ने क्यों नहीं किया? नहीं किया उसने हराम करा क्योंकि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ लानत भेज अली पे, अली पे लानत भेज, अली पे लानत भेज। उनका इज्तिहाद है, उनका इज्तिहाद था, इज्तिहाद सही समझा वही किया। अबे इज्तिहाद जो है ना, वो कुरान से अगर नस मौजूद हो तो उस पे इज्तिहाद नहीं होता गधे। इज्तिहाद किस पे होता है? जो मसला ऑलरेडी कुरान और हदीस में उस पे इज्तिहाद होता है क्या? सूफी कितना झूठ बोलेगा भाई? सर अपनी मर्जी से जो लफ्ज मिलता है उसे बोलता जा रहा है वो। उसने तो बोलने दोगे? तुम्हें लगाया हुई है। तुम लोग यार बोलते हो, हम चुप होके सुनते हैं। कभी हमको भी तो बोलने दो पूरी बात। चल इतने सारे इल्जाम लगाए हो तो हमको एक्सप्लेन करने का मौका भी तो दो। हाँ, प्यारा बच्चा मेरा कितना शरीफ है, कोई इल्जाम लगा रहा है। सुन ले भाई, अच्छा ये बोल सूफी सुन, तेरे अली की भी बोल। अच्छा एक सेकंड, नहीं मुझे बताओ कि तुम इंडिया में रहते हो, यहाँ पे हिंदुओं की जमीन है, तुम यहाँ पे अल्लाह की बात क्यों करो? तुम्हें भी जला देना चाहिए अली की तरह। इज्तिहाद करता हूँ मैं इज्तिहाद करता हूँ। हिंदुस्तान नाम ही हिंदुस्तान है, हिंदुओं की जमीन है, तुम्हें भी यहाँ पे जला देना चाहिए। कोई मजहब का नाम थोड़ी है हिंदू। तो मैंने कब क्या मजहब का नाम है? किस बहन चोद ने कहा इस मजहब का नाम है? तो फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ हिंदुस्तान हिंदुओं की जमीन है, यहाँ पे तुम जैसे अल्लाह की प्रस्तिश करने वाले को जला देना चाहिए। क्यों नहीं करें? क्यों? इज्तिहाद है, कहाँ लिखा है? इज्तिहाद है। तुम्हारा इज्तिहाद कहाँ है? तो जलाए, जलाने का इज्तिहाद कहाँ है? कोई ऐसा कानून तो नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं। क्यों कानून क्या बाहर में बैठ चोद, यहाँ पे कानून की बात हो रही है। अली ने कानून के थ्रू किया था। अरे मेरे लन को तुम जैसे बगैरत लोगों के ऊपर 2 घंटे से जलेबी बना रहे हो। तुमने जो रेफरेंस दिया उसमें लिखा हुआ है। तुम्हारे कहने पे अब हम दलील ले आए। दलील कौन सी लेके आए? दलील पे अगर तुमने जीरा की है तो हमको जवाब कौन सी जीरा? तुम्हें भी जला देना चाहिए इसी तरीके से। अरे जीरा की है बे, जीरा। लाला जी साइलेंसर क्या सुन रहा है भाई? लेकिन अच्छा फिर कुछ बात बता। ये तो समझिए ना कि जिस तरह आप कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, एतराज किस दूसरे भी तो कर सकते हैं ना? दूसरों ने तो नहीं किया। मुर्तदीन वाले, क्या आपको मालूम है आपके जो पूर्वज थे, आपके जो सूफी भाई, आपके जो सल्फ सालेहीन थे, क्या आप साबित कर सकते हैं वो कौन थे? मुसलमान थे। शिजरा देंगे और क्या करेंगे? शिजरा आपका है, शिजरा ही देंगे। और मेरे पूर्वज कुछ भी हो उससे हमें क्या लेना है?
कुछ भी नहीं, आगे जाके कहीं ना कहीं काफिर ही थे ना, फिर मुसलमान में जब नहीं, कन्वर्ट हुए जरूरी नहीं। तो क्या काफिर कौन उनको कहता है? जला दिया, मार दिया? नहीं, जरूरी नहीं। कौन कहता है कि वो काफिर ही था? डायरेक्ट आपने मुसलमान ही कैसे थे पता कर पूर्वज लिया? आपके। कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल उदय हो सकता है, मुमकिन है कि वो मुसलमान ही रहे हों हमेशा से। पक्का? आपने कैसे मान आपके लिया पास कि वो शजर नसब है आपका? और एक शजर शजर बोम्बी। नसब नसब है आपका? होगा, बिल्कुल। हमको समझ नहीं आ रहा दिखलाएं, इससे क्या मतलब। शजर नसब दिखलाएं, शजर नसब दिखलाएं शजरा अपना। नसब हम आपको क्यों दिखाएं? हम बोल दिया ये मेरे दिखलाएंगे पूर्वज तो फिर हमेशा पता से चलेगा कि मुसलमान, आप हमेशा हम से बोल दिया मुसलमान मेरे हैं। पूर्वज हमेशा से फिर कैसे मुसलमान हैं। कैसे साबित यार वो करेंगे तो आप मत कि मानो, मोहम्मद मुसलमान के थे? मत पूर्वज भी मानो। मुसलमान नहीं थे, मोहम्मद के तुम्हें पूर्वज नहीं भी जो थे मानना वो तो अरे ना हिंदू मानो, थे। तुम्हें नहीं मानना तो ना मानो। जो अबे मोहम्मद अरबी मोहम्मद साहब के के पूर्वज थे, मोहम्मद के पूर्वज भी बुत परस्त थे। हम्म, उसके दादे ने अरे मोहम्मद के दादे ने मोहम्मद के अब्बे को तो क्या हुआ? हुबाल बुत के आगे सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी। तो तुम्हारी अगर लाइन ब्लड लाइन मोहम्मद से मिलती हो, हालांकि उसका कोई बेटा था ही नहीं, तो लिहाजा मोहम्मद से तो मिल भी नहीं काफिर, सकती। अगर वो तो भी मोहम्मद से काफिर। मिल भी जाए ना, तो वहां जाके भी तुम दोबारा बुत परस्त बन जाते हो, क्योंकि उसका दादा बुत परस्त था, उसका बाप बुत क्यों परस्त बुत था। परस्त हो, वो जरूरी थोड़ी है। हम तो आइडल पहली बात वर्शिपर, तो ये हम क्या ये लिखा हुआ दावा है? भी नहीं। आइडल वर्शिप इन सीक्रेट। तो अरे यार, भाई बहस को लेके तो कहाँ गलत जा है रहे ये। हो? तुम बहस लेके कहाँ जा रहे तमाम हो? हमने बुत पहले ही परस्तों को बता दिया, चाहिए इस्लाम में कि इसको हर जला दुनिया दें के एक और मिनट निकाल दें, एक जला के इसकी मिनट एक लाश को मिनट भी नहीं रखना वहां पे चुप इंडिया हो में। जाओ, इसकी एक मिनट। लाश भी जो है ना, वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो फैसला हो जाएगा, क्या है कि तुम फिक्र कर रहे हो। फैसला हो एक मिनट। जाएगा, ये बगैरत सूफी साहब इंसान। जरा बुत तहम्मुल से परस्ती जरा की सोचें सही। इस्लाम का एक जब डिक्लेयर्ड आपके कानून है। एक मिनट भाई, सूफी भाई, बोलने दें हमको भी। हाँ सुनो आपके सुनो एक सल्फ मिनट, हम बोल सालेहीन रहे इस्लाम हैं जब के भाई। क्लियर कन्वर्ट कानून हुए, क्या है? इस्लाम क्या है का डिक्लेयर कानून? डिक्लेयर्ड कानून है, डिक्लेयर्ड कानून, बुत परस्ती को नहीं बर्दाश्त किया जाता इस्लाम। अच्छा, और उस उस बंदे को जो जला दिया करता जाए? है, जला दिया जाए, वो मार दिया जाएगा या जिला वतन किया जाएगा, दो में से एक। अली ने तो तौबा जिला कर वतन ले नहीं तो किया, उसने ठीक तो है। जला दिया। चल दफा हो, निकाल साहिल यार, 2 घंटे जिला दोस्त के वतन साथ नहीं है, में। कहीं नहीं है, बोंगी मार रहा है। बगैरत इंसान। मोहम्मद ने भी जलाया था, बल्कि बिल्कुल, आंखों के हुक्म अंदर दिया था। गरम सीसा पिलाई, शीशे की गरम सुलाखें डाली थी। साहिल यार, मैं सीरियसली, तू इतनी देर से इस बंदे से बात कर रहा था? इसके हाँ ना अपने यार। रेफरेंस में खत्म होता था यार। हम्म। मुझे तो इससे बात करके मेरा खून खोल गया, मेरा बीपी हाई हो गया यार। 20 पॉइंट मेरा बीपी ऊपर चला गया यार। नीचे वाला भी 20 पॉइंट ऊपर चला गया और ऊपर वाला 20 पॉइंट ऊपर चला गया। 140/100 हो गया मेरा बीपी। तू अच्छा मौलाना नहीं जी, कैसे इससे ऐसा देखो। बात हो कर सकता रहा था? था कि ये लोग कहते हैं अगर कि नहीं मोहम्मद साहब ने किया था, बाद वालों को हुक्म नहीं दिया था, तो एक दफा ये कह सकते थे कि नहीं उन लोग उस दौर के जो काफिर थे वो मोहम्मद साहब को मारने की कोई साजिश वगैरह रच रहे थे, तो शायद। लेकिन मोहम्मद साहब ने हमेशा के लिए ये लागू कर दिया कि जो भी दिन को तर्क कर दे उसे कत्ल कर दो। हम्म। हमेशा के लिए ये लागू कर दिया था।